ठीक है, तो मैं वही बता रहा था आपको कि सब खेल बेटा रिवीजन का है। आप भी बार बार रिवीजन करो, चीजों को बार बार देखो, आपको भी चीजें याद हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात, अगर आप किसी को पढ़ा दो तो देखो, मैं समझता हूँ कि अब लास्ट टाइम आ चुका है, सर कैसे किसी को पढ़ा दे, कोई पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो अब मत करना ये काम। तो आपके पास फाइनल पेपर के लिए 10-15 दिन रह गए, आप अच्छे से तैयारी करो। लेकिन 12th में आप ये काम कर सकते हो, किसी दोस्त को ऐसा बनाओ कि भाई मैं तेरे को ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, तू मुझे ये टॉपिक पढ़ाई। हालांकि आपको टॉपिक आता हो, हालांकि उसको भी वो टॉपिक आता हो, कोई बात नहीं, पढ़ाओ एक दूसरे को। पढ़ाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये कैसे समझाते हैं। और जब वो समझाना सीख जाओगे तो पेपर में लिखना तो बहुत आसान है फिर, है कि नहीं? तो ये चीज करा करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पार्शियल प्रेशर वाला टॉपिक समझते हैं। देखो कई बार क्या होगा कि एक रिएक्शन है, N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स 2 अमोनिया गैस। ठीक है, पहली बात तो ओनली फॉर गैसेस, ये ध्यान रखें, ये सिर्फ गैसेस के लिए काम करेगा। ये आपको पता है PV इक्वल टू nRT सिर्फ गैसेस पे काम करता है, तो ओनली फॉर गैसेस मैंने लिख दिया। अब बेटा देखो ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं क्योंकि प्रेशर और कंसंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके आ चुका हूं, तो कंसंट्रेशन लिखूं चाहे प्रेशर लिखूं, एक ही बात होनी चाहिए। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन लिखूं प्रेशर लिखूं, एक ही बात होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। आप खुद ही सोचो ना बेटा कि ये गैस है, यहाँ पे कंटेनर है, और कंटेनर में देखो एक गैस भर दी मैंने ए। प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को, बच्चा इसको रट लेता है, आप चीजों को ध्यान समझो। ये ए गैस है ना, छोटे जो डॉट है ए गैस है। और एक बड़ी गैस ले लेता हूँ, ये देखो ये बड़ी गैस, ये बड़ी गैस, ये। अब आप खुद सोचो बेटा किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। पहले मैं बड़ी गैस का नाम लिख दूं, बड़ी गैस का नाम है बी, है ना। अच्छा, अभिरूप ने चैट में लिखा था कि बुक को आपने स्कैन कर लिया है इसके अंदर, तो स्कैन आप भी कर सकते हो, ठीक है। बस बने रहो मेरे साथ, मैं चीजों को धीरे धीरे सिखाता रहूंगा, आप सीखते रहो। तो कंसंट्रेशन ज्यादा आपको दिख रही होगी ए गैस की, देखो ए गैस के बहुत सारे डॉट हैं, तो ये ऑब्वियस है ना कि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो दीवार पे टक्कर भी मार रहा होगा बहुत बार, और प्रेशर भी जनरेट कर रहा होगा। तो सोनल ने लिखा भी है, सोनल ने, ए गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, तो बिल्कुल सही जवाब, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका प्रेशर ज्यादा। ठीक है जी, तो यानी कि दोनों चीजें इक्विवेलेंट हो गई हैं। आप कंसंट्रेशन ज्यादा बताओगे, इसका मतलब आप एट द एंड उसका प्रेशर भी ज्यादा बता रहे। तो क्या करना है देखो ध्यान से, मैं इसका जब के निकालूंगा ना इस बार, तो मैं इनका प्रेशर भी पुट कर सकता हूं, क्योंकि पेपर में ना आपको प्रेशर दे देगा, कहेगा अमोनिया का प्रेशर है ये रहा, एट इक्विलिब्रियम अमोनिया का प्रेशर इतना, एट इक्विलिब्रियम H2 का प्रेशर इतना, एट इक्विलिब्रियम N2 का प्रेशर इतना, बताओ Kp कितना और K कितना। तो ध्यान से देखो, प्रेशर ऑफ अमोनिया लिखोगे 2, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, मैंने राउंड लगा दिया, है ना। आप लोग ये गलती ना करें, वरना आपके टीचर सब आपके पर नंबर कांस्टेंट भी तो लिखेंगे हम। हाँ लिख रहे हैं, रुको जरा सबर करो, लिख रहे हैं H2 का प्रेशर और यहाँ पे 3। अब बेटा इस केस में ना इसको केसी मत बोलो, इस केस में इसको केपी बोलते हैं, केपी। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर में फिर बताता हूँ केपी केसी क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, अभी बताता हूँ, रुक जाओ, है ना। अब के देखो दो रूप है, एक केसी और एक केपी। के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे निकलता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर मोलैरिटी ले ली आपने, अगर इस जगह पे मोलैरिटी ले ली तो भाई केसी लिखोगे, और अगर इस जगह पे प्रेशर ले लिया, प्रेशर ले लिया, तो भाई साहब फिर केपी नाम पड़ जाएगा। तो मैंने देखो प्रेशर लिया ना तो केपी नाम पड़ गया। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा दूं आपको, देखो बहुत आसान है। क्या रहा है, एट इक्विलिब्रियम इसका प्रेशर है 2 atm, इसका प्रेशर है 4 atm, इसका प्रेशर है 5 atm। तो बताओ केपी कितना। तो केपी मतलब एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर्स का रेशो। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना लिखा है 5, तो 5 का स्क्वायर, और N2 का कितना है 2, और H2 का कितना है 4, तो 4 का क्यूब, और ये 5 का स्क्वायर 100, ओहो 100 कैसे हो गया भाई, 25। तुम्हारे साथ रह के मेरी मैथ खराब होगी। 2, 4 का क्यूब 64, 4 चौके 16, 16 64, 64 दूनी 128, 25 अपॉन 128 एटीएम। एटीएम नहीं, छोड़ो यूनिट में अभी बताऊंगा आपको, यूनिट तो छोड़ो अभी। 25 अपॉन 128। उम्मीद करता हूं आपको केपी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि केपी क्या चीज है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रेज योर हैंड कि हाँ सर आगे बढ़ो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं बहुत सर तेजी से एक बात पढ़ रहा पूछ, हूं। हाँ एक बात पूछो। पूछूं सर, आपने प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन लिख दिया, हम्म
जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट भी तो लगाएंगे। हाँ लगाएंगे लगाएंगे, बिल्कुल तो पर लगाएंगे। इसमें तो हमने लगाया नहीं सर। तो बेटा नहीं, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है ना। आप वो चीज एक अलग हो गई। देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, कि ये जो रिलेशन है ये 100% ट्रू नहीं होता है। प्रोपोर्शनल का जब भी साइन आता है ना, ये 100% ट्रू रिलेशन नहीं है। इसमें एक फैक्टर डालते हो आप कांस्टेंट, तब जाके वो रिलेशन ठीक हो जाता है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि किसी का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो किसी का प्रेशर ज्यादा है, हम इतना कह सकते हैं। अब मैंने क्या लाइन बोली कि ये 100% ट्रू नहीं होता है, इसका क्या सेंस बनता है। तो जो बच्चा मेरे साथ अगर 9th-10th में है, मेरे पास कोई बच्चा, लाइक मेरे पास 9th से यहाँ पे एक शायद ओली है, ओली को शायद अगर मैंने बताया हो तो बताया हो, अदरवाइज आप सभी बच्चे मेरे पास नए आए हैं, तो इसका मैं आपको भी बताता हूँ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये रिलेशन 100%, इसको सही करने के लिए एक फैक्टर यहाँ पे डलता है। ये मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ वहां भी, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में मैंने आपको बताया था ना कि आप ये देखो, याद करो, ऐसे बताया था कुछ नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन N/V। आप नंबर ऑफ मोल्स सेम ले लो, आप वॉल्यूम सेम ले लो, लेकिन तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि आप वहां पे उसका वो बताना भूल गए थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग कौन सा रहा है। वैन डर वाल फोर्स में लंडन फोर्स लग रहा है, डाइपोल डाइपोल लग रहा है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है। जैसे जैसे फोर्स लगेगा अलग अलग, तो इसकी वैल्यू भी अलग अलग आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन सही नहीं है, यहाँ पे आपको एक फैक्टर डालना पड़ा था, और वो फैक्टर यहाँ पे याद करो ए था, जो कि डिपेंड करता था वैन डर वाल फोर्स पे। ठीक है, याद करो, थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। अब आ जाओ, अगर आपके टॉपिक पे आ जाए तो बेटा, कंसंट्रेशन प्रेशर इक्विवेलेंट बोला, मतलब जहां जहां कंसंट्रेशन की काम चलेगी वहां प्रेशर चलेगा। एक जैसा होता है ये नहीं बोला मैंने, एक जैसा नहीं बोला मैंने, इक्विवेलेंट मतलब ठीक है, सिमिलर है। कंसंट्रेशन नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी में केपी निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बोलो, आया समझ? सर यहाँ पे केपी में पी क्या होता है? प्रेशर बेटा, पी रेफरेंस है प्रेशर का। 12 बच्चों ने रेज हैंड करा है, मतलब बाकियों को समझ नहीं आया क्या? प्लीज, 13 बच्चों ने, आदित्य भाटी, देव, गौरव सिंह, पीयूष रावत, आपका रेज हैंड नहीं है। 16 बच्चे अभी तक नहीं है स्टिल। सर आपने यहाँ पे चलिए, ये नीचे क्यूब और ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया था? ये फॉर्मूला है कोई? बेटा, हे भगवान, आदित्य तुम ना नशा कर रहे हो बेटा। अच्छा जो सर, आगे अच्छा को ठीक। क्या अच्छा, रिवाइज करा करो। मेरा बस नहीं चलता तुम पे, ये ऑनलाइन वाले बच्चों पे ना मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो बहुत मारूं भाई साहब। पूरे साल तुम लोगों ने मुझे परेशान किया है बस। ठीक है, इसे मिटा रहा हूँ। सर एक सेकंड। तुम एक बार ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछना कितना मारता हूँ मैं बच्चों को। नहीं सर, तुम्हारी आवाज कट रही है बेटा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। केपी नाम का एक नया शख्स आपको मिला, केपी। ठीक है, केपी जब लगा हुए, जब प्रेशर दिया हो। अब सुनो और क्या क्या चीजें हैं। अब इसी में एक टॉपिक आता है बेटा, रिलेशन। रिलेशन बिटवीन, ये वो रिलेशन नहीं है जो आप समझ रहे हैं ना, फरवरी चालू हो चुका है तो वो रिलेशन नहीं है। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, कि क्या सर केसी और केपी में कोई लिंक है क्या? बिल्कुल बच्चों, लिंक है एक। देखो, पहले तो आपको केसी को फिर से बता दूं। केसी होता है जब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हो और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हो, और ये मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी। ठीक है, केपी क्या होता है जब आप प्रेशर लेते हो इसका, प्रोडक्ट का, और प्रेशर लेते हो रिएक्टेंट का, इस प्रकार से। तो ये केपी होता है। अब इनमें रिलेशन बताने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलो एक रिएक्शन ले लेते हैं, A + B गिव्स C। थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, बड़ी बड़ी रिएक्शन लिख रहे हैं बार बार, छोटा सा लिख लेते हैं। अब ये गैस है ना, सबके सब गैस है। अब मैं आपसे कहता हूँ बेटा इसका केपी बताओ जरा, इसका केपी बताओ। तो आपको सर बड़ा आसान है, अभी अभी आपने सिखाया, प्रेशर ऑफ C इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ B। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रेज हैंड और कर दो, एक बार रेज हैंड कर दो बस, कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। एक बार रेज हैंड कर दो, फिर मैं और स्पीड में चलता हूँ। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, और टाइम 1 घंटा होने वाला है और मैंने यही कवर किया है। मैं बात भी ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। चलो कोई बात नहीं, 17 बच्चे रेज हैंड कर चुके हैं। ठीक है, बात कम कर देता हूँ, है ना, बात और कम करता हूँ, अब पढ़ाने फोकस। देखो यहाँ तक समझ आ गया होगा, है ना, एक्सप्रेशन लिख दिया।
अब एक बात बताना, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ किया था P इज इक्वल टू CRT, आप जाके स्क्रीनशॉट चेक करो, P इज इक्वल टू CRT मैंने आपको पुट करा था, पुट करके डिराइव करके डेरिवेशन करके प्रूफ किया था। यानी जहां जहां प्रेशर रखा है वहां पे आप कंसंट्रेशन R और T लिख सकते हैं, जहां जहां प्रेशर लिखा है वहां वहां कंसंट्रेशन R और T रख सकते हैं। अगर आप प्रेशर रख रहे हैं लेट्स से A का, तो कंसंट्रेशन लिखे A की, R रखें, T रखें और काम बन सकता है। अगर कहीं रखा है प्रेशर B का, तो आप वहां पे कंसंट्रेशन रखें B की, R रखें, T रखें, काम बन सकता है। अगर कहीं प्रेशर C का लिखा हुआ है तो वहां पे कंसंट्रेशन लीजिए C की, R और T लीजिए, काम बन सकता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो ये रहा प्रेशर C और ये रहा प्रेशर C। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ C, R और T। आराम से देख लो, ये मैंने क्या किया बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ C किस में पुट करते थे, याद करो, मोलैरिटी में। और मोलैरिटी को मैं कैसे दिखा रहा हूँ इस चैप्टर में, इस ब्रैकेट के अंदर। तो मैं यहाँ ये क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज है कंसंट्रेशन ऑफ C। इसको ऐसे तो दिखाऊंगा यार, कंसंट्रेशन ऑफ C को, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आया समझ आपको। फिर A को, इसको कैसे दिखाएंगे, इसको कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ A यानी ऐसा, देन R और देन T। फिर B को कैसे दिखाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ B देन R और T। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, रीअरेंज करके ऐसे लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, और यहाँ पे RT, और एक RT ये रहा, एक RT ये रहा, तो ये हो गए 2 RT, ऐसे, क्लियर। और ऊपर एक RT है, नीचे 2 RT है, इतना तो मैथ आता होगा। तो आप क्या कर रहे होंगे, आप यहाँ लिख रहे हो KP, ये रहा KP इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए KC बताना क्या होगा, KC, तो आप सर इसके लिए KC तो ये होना चाहिए था, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो कि हाँ सर ऐसे लिखते। अब जरा ये देखना, ये देखो, ये देखो, सेम नहीं लग रहा। अगर ये चीज सेम है तो क्या इसको हटा के KC नहीं लिख सकता मैं इसकी जगह पे, तो मैंने क्या करा, यहाँ KC लिखा, और ये RT, और ये 1 है पावर, और ये 2 है, तो ये आ जाएगा 1 - 2, और फिर फाइनली रिलेशन आ जाएगा, इस लाइन में लिख देता हूँ, KP इज इक्वल टू KC RT और माइनस का 1, ये आ गया रिलेशन, ठीक। लेकिन बेटा ये तो इस इक्वेशन के लिए आया है, क्या हर रिएक्शन के लिए अलग अलग आएगा, बिल्कुल। तो सर एक जनरल फॉर्मूला दे दो, जनरल फॉर्मूला ये है बेटा, जनरल फॉर्मूला ये है कि KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा NG, ये रिलेशन है बेटा। अभी डेल्टा NG क्या आ गया सर, वही प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, ये आप अभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हो, देख लो आप। प्रोडक्ट के मोल्स कितने थे, एक, यहाँ रिएक्टेंट के कितने थे, एक और एक 2, एक में से 2 गया तो कितना आया, -1, देख लो -1 ही आया। यहाँ पे आप डेल्टा NG पुट करोगे, अब कोई भी रिएक्शन आएगी उसमें आप डेल्टा NG निकाल लेना, और KC दे देगा तो KP पूछ लेगा, KP दे देगा तो KC पूछ लेगा, कोई एक चीज गायब करके एक चीज पूछ लेगा। रेज योर हैंड अगेन, क्या आपको सब समझ आ गया, पहले से रेज हैंड है क्या सबका, नहीं पहले से नहीं है ना, करो रेज हैंड, शाबाश, जल्दी करो। सर हाँ बेटा, सर आपने यहाँ पे RT कॉमन निकाला है तो स्क्वायर क्यों किया है? बेटा एक RT और एक RT 2 RT नहीं हो जाएंगे, इसलिए किया, देखो आराम से चेक करो, एक RT और एक RT। लेकिन सर जब हम कॉमन निकालते तो एक ही निकालते हैं ना। हे भगवान, कॉमन नहीं निकाला है, मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बेटा, RT RT मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, कॉमन कहाँ लिया है बेटा। ओके सर। मलिका कुछ कह रहे हो क्या, नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आया। 16 बच्चों ने रेज हैंड किया है, बाकी बच्चे कह रहे हैं सर मजा नहीं आया, एक बार और करा दूं, बेटा एक बार और कराना है क्या, देव, पीयूष रावत, आपका रेज हैंड नहीं है, बस बाकी बच्चों का रेज हैंड है। अच्छा गौरव कह रहे हैं रेज हैंड नहीं होगा, चलो ठीक है, शुरू करने जा रहे हैं बेटा, इसे मिटाने जा रहा हूँ, इसे मिटाने जा रहा हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट, मिटाने जा रहे हैं। और अब हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं कि अब आप क्वेश्चंस के लिए रेडी होंगे,
इतना कुछ पढ़ाने का तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैं मिटाने जा रहा हूँ बेटा इसे, ठीक है चलिए। अब सुनिए मेरी बात बेटा, मुझे बताओ गुलाबी बक्से कितने सॉल्व करवा चुका हूं मैं, प्लीज जल्दी बताओ, गुलाबी बक्से कितने सॉल्व करा दिए मैंने? सर अभी तो एक भी नहीं हुआ। सर अभी तो कोई नहीं कराया। कोई नहीं कराया, ठीक है वेरी गुड। सुनो मेरी बात अब ध्यान से, आप 7.1 अभी मत देखना किताब को, पहले मेरी बात पूरी सुन लेना। 7.1, 7.2 और 7.3 एंड 7.5, 7.5 में ये लग रहा है, 7.1 में आंसर किताब में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, किताब में लिखा हुआ है 1.06 करके, आपका आएगा 0.355 करके, ऐसे करके कुछ आएगा, इंटू 10 की पावर भी आएगा, आपका भी 10 की पावर आएगा, उसका भी 10 की पावर आएगा, उसका 10 की पावर गलत है, आपका 10 की पावर सही है। तो 7.1 में घबराइएगा मत, आपका आंसर सही है, 0.35 करके कुछ आ रहा है तो उनका आंसर गलत है। 7.23 ये भी आपसे हो जाएगा। अब आपके पास 4 मिनट का समय है, 4 मिनट का समय है, सिर्फ इन गुलाबी बक्सों को देखो, गुलाबी बक्से मतलब सॉल्व एग्जाम्पल, गुलाबी बक्सों को देखो, मुझे बताओ कि कौन सा करवाना है, जो सा आप कहोगे मैं वो वाला करवा दूंगा, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। चलो काफी देर हो गए पढ़ते पढ़ते, अब समय आ चुका है इस्तेमाल का, शुरू हो जाओ, मैं जब तक पानी के घुट मार के आता हूँ, ठीक है जल्दी करो। जब तक मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ ना, आप लोग कोई ना कोई तो डाउट पूछोगे ही, जहां तक मुझे लग रहा है। ओके, पीयूष तिवारी का हाथ हो चुका है रेस, यानी उसने चारों क्वेश्चंस को हामी भर दिए कि हाँ वो कर लेगा। मैं बेटा करने को नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, आपको बैठ के करना नहीं है वरना सारा समय निकल जाएगा। आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, वैल्यूज देखनी है और थोड़ा सा आंसर देख लो कि अच्छा ये ऐसे से है, ये तो सर ने बता रखा है, और कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझसे करवा लो। करना नहीं है, करना तो आपको घर से है, सर होमवर्क रहेगा। 7.4। 7.4 करा दें। 7.4 में केपी केसी क्या दे रखा है बताओ? सर आपने 7.4 तो बोला ही नहीं अभी। और बोला कुणाल 7.4 मैंने बोला कहा था, सही कह रही है बच्ची। अच्छा 7.1, 2, 3 और 7.5 बोला था शायद। यस सर। कंसंट्रेशन निकालनी है सर उसमें और भी। हाँ वो अभी 7.4 बता रहा हूँ बेटा, 7.4 का ना पैटर्न कुछ और है, वो इसीलिए मैंने आपको दिया नहीं। अब बाकी बच्चे रेस एंड फटाफट कर दो, जिसको लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, नहीं तो मुझसे करवाओ, टाइम वेस्ट मत कराओ बस। ना रेस हैंड कर रहे हो ना डाउट पूछ रहे हो, अटके पड़े हो। देखो 10 भी बज गए, 1 घंटा हो गया। वंशिका बेटा आपके चक्कर में बैच थोड़ा लेट होता है, आप थोड़ा कुछ टाइम का एडजस्ट कर पाओगे? नहीं सर अभी तक तो उन्होंने सर ने चेंज नहीं किया। अब तो ऑफलाइन खुलने वाला सब कुछ। सर हाँ वो बोल तो रहे थे बट पता नहीं अब कब बुलाएंगे, मतलब अभी तक डेट फिक्स नहीं करी उन्होंने। बोलो उन्हें कि सर मेरे, अब क्योंकि पता है आप, हम 8 बजे से शुरू कर देंगे ना, 8:30 से 8 बजे से, तो 1.5-2 घंटा खींच लेंगे। अब देखो पढ़ाने को मैं अभी 11 बजे तक पढ़ा दूं आपको, 12 बजे तक पढ़ा दूं, लेकिन बच्चे नहीं रुक पाएंगे, बच्चों के तरफ से भी सोचना पड़ता है। उनको, आप लोगों को खुद को नींद आने लगेगी, 1 घंटा फोन के आगे ऐसे बैठना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को क्या है, हैबिट लग चुकी है रील्स की। आप हर 15 सेकंड में अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आपका माइंड आपको क्लिक करता है कि अबे क्या कर रहा है, 15 सेकंड हो गए, यूं कर,
आपको माइंड आपको बार बार अटैक करेगा कि भाई ऐसे ऐसे करना होता है हर 15 सेकंड पे। तो आप 1 घंटे तक लगातार ऐसे बैठे हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है। और जिनको ज्यादा आदत है ये सब करने की, आप नोटिस करना, आप हर कुछ देर पे ऐसे फोन को कुछ ना कुछ ऐसे टच करते रहते होंगे। यहाँ तक मेरी साइकोलॉजी कह रही है। करते हो ऐसा या मैं ही सोच रहा हूँ बस? नहीं सर सही बात करोगे है, तो होता है। होता है ना। चलो ठीक है, रेजर नहीं कर रहे, आदित्य भाटी नहीं कर रहे, ओली सिंह नहीं कर रही हैं, देव नहीं कर रहे हैं रेज हैंड, नाराज हैं। भैया 7.5 बता दो एक बार। 7.5 बता देते हैं। दिशा, गौरव सिंह, मलिका, नाराज हैं आप हमसे? सर 7 7.5 पूछ रहे हो? अच्छा मलिका आप भी कुछ पूछ रहे हो? मैं बोल रही हूँ मैं ऑफलाइन आऊंगी ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा वैसे अभी क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। तो 7.5 में KP इज इक्वल टू KC RT डेल्टा NG, ये इक्वेशन लगानी है। आप बस मुझे इतना देख के बता दो कि आपको KP दिया है कि KC दिया है, क्या दिया है, वैल्यू बता दो। सर केपी दिया है। सर कितना केसी बताओ? दिया, अरे KC दिया है। भगवान, केसी दिया सर 3.75 into 10 की पावर -6। सर केसी दिया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है। 3.75 into 10 की पावर -6। -6, ओके बेटा। और डेल्टा एनजी रिएक्शन बोलो क्या है? रिएक्शन से डेल्टा एनजी खुद ही बता दो ना। डेल्टा एनजी क्या होता है? प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल। देख के बताओ क्या है डेल्टा एनजी की वैल्यू, डायरेक्ट बताओ मुझे। टेम्परेचर बताओ मुझे। सर 1 है। टेम्परेचर 1069 K। 1069 और आर आप ले लो 8 पॉइंट क्या 0.0821 और इसकी पावर 1, डेल्टा एनजी आप 1 बता रहे हो। तो बेटा ये सॉल्व करना था अब आपको। बस क्या पूछ रहे हो इसमें आप मुझसे कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये पूछना चाह रहे हो? बोलो। यही तो वैल्यूज होंगी, देखो चेक करो, ये वैल्यूज ही लिखी होंगी। 0.0821 इंटू 1069। 0.0821 कब ले रहे हैं? जब हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रेशर जो है एटीएम में दिया है, वरना उन्होंने ये भी लिखा हो सकता है 0.083। और जहां तक मुझे पता है दुष्ट लोग हैं ये यही लिख रहे होंगे 0.083। इसका मतलब होता है प्रेशर बाद में दिया है। इन्होंने 831 लिया है। अरे वो आगे तक की वैल्यू है, थोड़ा सा देवांश एडजस्ट करो, ठीक है? ओके सर। हाँ सर 0.083 तक लिख सकते हैं हम? क्यों नहीं लिख सकते हो? लिखो, बिल्कुल लिखो और सॉल्व करो। थोड़ा सा होगा, ठीक है, इतना चलता है, ठीक है। बाकी आप लिख देना रजनीश सर TTS 9 से 10, काम बन जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आ गया बेटा, ठीक है जी। तो अभी हमने अब एक मिनट, एक सेकंड रुको, मैं आपके लोअर कर दूं हैंड। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं आपको 7.4 सिखा दूं अभी या फिर आप अगली क्लास में करना चाह रहे हो? वो बच्चे जो कह रहे हैं कि सर अगली क्लास में करेंगे, अब छोड़ दो, अब 10-5 हो गए सर, खाना वाना खाएंगे सोएंगे, थोड़ा हमें कहीं बात भी करनी होती है। फरवरी का है सर सीजन, अभी तो मौका लगा है, ठीक है, अब फिर अगले साल वेट करना पड़ेगा वरना। तो रेज योर हैंड जो कह रहे हैं कि सर अगली क्लास में पढ़ा देना। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड कि सर अगली क्लास में पढ़ा देना, वो न्यूमेरिकल अगली क्लास में करा देना। अब हम इतना रिवाइज करके आएंगे। हैंड रेज नहीं करेगा। हाँ कर रहे हैं, देखो 9 बच्चों ने कर दिया, 10 बच्चों ने कर दिया। मैं पक्का तुम्हें डांटूंगा नहीं ना, तुम्हें टोंट मारूंगा कि देखो कितनी जल्दी भाग रहे हैं, ठीक है? मैं समझता हूँ यार, टाइम हो गया, खाना वाना भी खाना है। मेरे घर वाले खुद कहते हैं, मम्मी कहती है कि क्या बच्चों को रात तक पढ़ाता है, परेशान रखता है, उनको भी, उन्हें भी परेशान रखता है, खुद भी परेशान। फिर मैं वंशिका का एग्जाम्पल देता हूँ कि वंशिका की वजह से बैच लेट हो रहा है, नहीं तो मैं तो कब का पढ़ा के सो लेता। चलिए 10 बच्चे कह रहे हैं कि अगली क्लास में, 9 बच्चे कह रहे हैं अभी पढ़ाओ सर। तो बेटा अब तो टाई हो गया, टाई क्या मतलब 10 वाले बच्चे जीत चुके हैं और लोग 11 वोट आ गए। अब तो मलिका ने भी कह दिया कि सर अब पैकअप करो, ठीक है बेटा? ओके अगली क्लास में मिलते हैं। इस संडे को क्लास होगी आपकी एक्स्ट्रा, ठीक है? आज क्या दिन है? आज थर्सडे है ना, सैटरडे को क्लास होगी, देन संडे को क्लास होगी, और संडे को थोड़ा कोशिश करेंगे 2 घंटे फाइनल से पहले तो हो ही जाएगा ना कॉन्सेप्ट सारे?
फाइनल कब है आपका? सर मार्च में है। सर मार्च में बता रहे हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ मुझे बस पूरा फरवरी दे दो, पूरे फरवरी में करा दूंगा मैं आपको। सर मेरे फिर पूरे final फरवरी में एस और पी भी करवा दोगे? नहीं बेटा नहीं, प्लीज प्लीज, एस और पी सर आपको खुद ही पढ़ना है। सर उसमें ठीक है। समझ नहीं आ रहा है कुछ चीजें पढ़ने पे। प्लीज थोड़ा थोड़ा सा करवा दो। सर पी ब्लॉक बता देना थोड़ा। चलो ठीक है, पी ब्लॉक थोड़ा सा बता देंगे। ठीक सर है, क्योंकि एक अभी बात तो और। बहुत दिन है, 27 डेज हैं फरवरी में। हाँ है तो, लेकिन बेटा आपको ये नहीं पता कि आने का एग्जाम कितना बड़ा है। आप मुझे तो कह रहे हो कि है, लेकिन चैप्टर बड़ा काफी है बेटा। ठीक है। अच्छा एक बात और, 17 फरवरी से मेरे खुद के पेपर, मुझे 23 भी बहुत- फरवरी से हाँ तो काफी कुछ करा चुके होंगे आप, बाकी चैप्टर रिवाइज करो। 17 फरवरी से मेरे भी पेपर है, तो थोड़ा मुझे भी पढ़ना होगा, है ना। हालांकि मैं छुट्टी नहीं करूंगा तुम लोगों की, क्योंकि तुम्हारा बैच पीछे है तो तुम्हारी छुट्टी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा समझिए। एक्स्ट्रा क्लास के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि मेरे पेपर है, मुझे भी पढ़ना होता है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, फर्रे चलते नहीं है बड़ी क्लास में। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो बाय, गुड नाइट।